पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पार्टी जो है जिसके जो जीतेगी या फिर जिसका सबसे ज़्यादा सीट है, हैज़ वॉन द मोस्ट सीट्स, किसने, कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है इन ऑल स्टेट, जिसने सारी स्टेट में जीती है। पार्टी होती है बीजेपी, कांग्रेस, ये सब। विच पार्टी डू यू थिंक विल बी द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो तुम्हें कौन सा लगता है कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, ये जो मेजोरिटी बीजेपी बनाएगी? सही से देखो, ये तो बहुत गलत करा है, तीसरा और चौथा, 3 और 4 करो सही। ये वाली पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस सबसे ज़्यादा कांग्रेस जीते 338 सीट, तो इसीलिए यही पार्टी बनेगी। यही पार्टी सबसे ज़्यादा स्टेटों में भी जीती है और इसी के पास सबसे ज़्यादा वोट है, तो यही बनाएंगे पार्टी, ठीक है। और वोट बनाने के लिए कितने सीट चाहिए? कम से कम 50% प्लस में 1 सीट चाहिए, ठीक है। तो ये कितने होते हैं टोटल सीट कितने हैं? 545, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 2 सबसे 14 और 2 दूनी 4, यानी 273 सीटें चाहिए जीतने के लिए, है ना। तो इसके पास हैं, तो हाँ है, उससे ज़्यादा ही 338 है, तो ये बना लेगी गवर्नमेंट। अगर मान लो बहुत सारी होती है और किसी के भी इतने नहीं होते, 273 सबके, मान लो किसी के 50, किसी के 100, किसी के 150, वोट दोबारा से नहीं रखते हैं। मान लो उसमें से 2 पार्टी मिल जाती है, एक के 150 थे और एक के मान लो कितने हैं, एक के मान लो 170 या 180, 160 है, तो ये दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? मान लो ये दोनों मिलते हैं, इनको हो जाता है 310, तो 2 पार्टी, मान लो बीजेपी मिल गई, कांग्रेस मिल गई, अगर ये तो कितने आए दोनों मिल के फिर ये गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है, सरकार बना लेंगे। लेकिन यही है वो मेजोरिटी की सरकार नहीं होती है, तो वैसी सरकारें कमज़ोर मानी जाती है, तो गिर सकती है। वाला पढ़ो ध्यान से।
इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी आया डंडा लेकर आओ। जल्दी से लेकर आओ। इतनी जल्दी किसने बोला था आने को? क्या आया था? तू नहा क्या? कृष्णा को देखो कभी नहीं नहाता। मैं तो रहूंगा। नहाओगे? वो कृष्णा तो नहाता नहीं नहाते। पे जाके खाया। और डेली नहाना चाहिए, इतने बड़े हो गए। चलो काम निकालो। आज कौन सा पेपर है? कब है फिर? इंग्लिश का पेपर था आज सफाई शास्त्र। अच्छा, और कल पेपर होगा। कल किसका होगा? कल वो ड्राइंग था। झूठ बोल रहे हो, मुर्गी बनो। हिंदी का होगा। बनो। तुम्हें पता क्यों नहीं है? दूसरी बात, कल स्कूल बंद रहेगा, तुम कैसे झूठ बोल रहे हो? कल हमारा अंदर नहीं रहेगा। अच्छा, कल क्या है? वो बुधवार है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, बंद होती है स्कूल। कैसे झूठ बोल रहे हो? मुझे भी नहीं पता। कल हमें कल जाना है। मन नहीं गए तो तुम पिटोगे। मैंने स्कूल बंद होगा फिर भी तुम्हें जाना है, ठीक है? 1 बजे से 5 बजे तक स्कूल के अंदर रहोगे, मैं देखने आऊँगा। अगर नहीं मिले अकेले मौत मारूंगा। मैं देखने जाऊंगा। देखने नहीं, वहाँ पर पढ़ने भी नहीं। टू सेलेक्ट अ नेशन गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट जो चुनी जाती है कैसे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट जो है इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों मिलकर क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। सर बताएंगे ना। जैसे ही लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमें पता चलता है किस किस एरिया से कितने एमपी जीते हैं, है ना? और किस किस पार्टी के, बीजेपी के कितने जीते हैं, कांग्रेस के कितने जीते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये पता चलो चलता है। ड्राइंग की निकालें। इसके बाद फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द, इंग्लिश का पढ़ो, इंग्लिश की बुक पढ़ो। Showing how many MPs belong to the government. For a political party to form the government, it must have the majority for election MPs, since there are 543 elected. बोला है जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, गवर्नमेंट जिसे भी बनाना है, उसके पास मेजोरिटी होना चाहिए एमपीज का, जो कि टोटल 543 होते हैं इलेक्टेड, यानी जिसे हम चुनते हैं, वोट देते हैं। 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस इन्हें हम वोट नहीं देते, ये नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब इसे प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही चुन लेता है कि इसे और इसे हम चुन लेते हैं, 2 जगह किसी को भी। वो एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। एंग्लो इंडियंस उसे कहते हैं जब अंग्रेजों का जब राज था भारत में, तो वहाँ के जो कुछ अंग्रेज थे जो इंडिया में ही रह गए, उन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है? वो वापस नहीं गए इंग्लैंड, वो यहीं पर रह गए, उन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो 2 लोग उनमें से नॉमिनेटेड किए जाते हैं ताकि उनकी भी सुनवाई हो, उनको भी सुना जाए। Members in Lok Sabha to have a majority of parties should have at least half the number. जो भी लोकसभा का जो भी मेंबर होगा उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, कम से कम उसके पास हाफ नंबर हो, हाफ होना चाहिए नंबर ये इतने इलेक्टेड का, या फिर 272 से ज़्यादा होना चाहिए, 272 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? हाफ या उससे ज़्यादा। जैसे 272 में भी जीती जाती है क्योंकि कई सारी पार्टियाँ होती हैं, एक के पास इतना सीट आ गया, 2-3 पार्टी होगी तो किसी के दूसरे के पास 272 से कम ही निकलेगी, किसी ने इतने वोट या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। The opposition in parliament
is formed by जी है। all the political parties that are not part of majority party. पार्टी मतलब जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, मान लो जो जीत गई वो सत्ता में होगी, जो नहीं जीती उससे अपोजिशन पार्टी कहते हैं, ठीक है, अपोजिट में है. Is formed by all the political parties that are not part of all the majority part form. जो भी मेजोरिटी में नहीं है उनके अलावा जितनी भी पार्टी है सबको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं. द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी. और उनमें से जो भी सबसे बड़ी होगी उसे अपोजिशन बोला जाएगा. मतलब मान लो यहाँ पे 5 पार्टियाँ लड़ रही हैं, ठीक है, एक का नाम ए बी सी डी और ई है, ठीक है, 5 तक होगा. मान लो पहली पार्टी के पास 272 प्लस सीट मिल जाती है, ठीक है. मान लो यहाँ पे एक के पास 100 है, एक के पास 50 है, एक के पास 20 है, एक के पास 30 है, ऐसे ही मान लो कितने टोटल कितने हो जाएंगे, ये 272 इसमें 30 और आ जाएगा तो 300 400 और भी यहाँ पे चाहिए 470 ही है. टोटल मिला के 543 है ना. इधर ले लो 300, ये 400, ये किसकी स्पेलिंग 500 और 45 40. तो हमें 71 और चाहिए, तो इसी को हम बना देते हैं उत्तर. चलो ये बनाते हैं. तो ये इसके बाद तो 272 सीटें, तो ये तो हो गई मेजोरिटी. मुझे का पता क्या होगा करा ही तुम इंग्लिश की बुक पढ़ो ना, चैप्टर पढ़ो तो बाद में करना. उसमें तो सारी चीज़ें करी हुई है पहले से. दिखाओ क्या करना है. Letter the number given the box, give up the letter under each number of the replace the number by writing in the blanks. 24, तो 24 पे कितना नंबर है, जी है, तो जी लिखना है. ग्रास हॉपर बनेंगे इससे, एक ऐसे ईट्स बनाना है. द ग्रास हॉपर ईट्स, क्या खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास खाता है, या फिर और भी कुछ खाता हुआ मेरा मोबाइल. तो 4 पे क्या है, 4 पे है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिखोगे. एन पे है ओ, तो ओ डब्ल्यू ओ. 15 पे है आर, डब्ल्यू ओ, अच्छा वॉर में खाता होगा, डब्ल्यू ओ आर एम. 7 एम है, 7 ऐसे ही. ये तो हो गई मेजोरिटी, ठीक है, जो जीत गई, जिसने पार्टी अपनी बना ली, जो गवर्नमेंट है. जो बाकी बचे इन सबको तो वैसे अपोजिशन पार्टी कहते हैं, लेकिन इसमें से जिसके पास भी सबसे ज़्यादा वोट होगा, जैसे ये है 100 है, इसके पास सबसे ज़्यादा है, तो मेन किसे कहा जाता है, अपोजिशन पार्टी. बाकी को भी कहा जाता है लेकिन वैसा नहीं, मेन इसी को कहा जाएगा अपोजिशन पार्टी, ठीक है. बाकी सारे अपोजिशन में हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा हो, जो नहीं जीता है लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हो, इसके अलावा तो होगी अपोजिशन पार्टी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन पेपर में पूछ रहा है कि अपोजिशन पार्टी होती तो ऐसे करके बनाएंगे. तो हाँ, एक एग्जांपल ऐसे भी दे देना और बता देना, उसे एक्सप्लेन कर देना. बस इसमें तुम नाम लिख देना ABCD या कुछ और BJP, या आप तो अपनी तरफ से भी 1-2 पार्टियाँ बना देना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द Lok Sabha is to select the executive. The executive, as the read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament. This executive offers what you are mind to lead the town law. अब इसके बाद बोला है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि उसे एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना होता है, ठीक है. और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा कि जो भी उन्होंने रूल बनाए उनको एग्जीक्यूट करवाना,
ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाना, वो चीज़ लागू करवाना। कोई भी मान लो नियम बन गया, वो नियम बनने से थोड़ी होगा, जब तक लोग उसे नहीं माने, उसे मनवाना भी होगा, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है, तो बनना पड़ा। एग्जीक्यूट करवाते हैं। Work together to implement the laws made by the parliament of India. What we have in mind when we use the term government, जब भी हम गवर्नमेंट का टर्म लेते हैं तो ये तीन चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया हमारा पार्लियामेंट, एक आता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो आता है जुडिशियरी, मतलब जो आगे हम पढ़ेंगे, इस बार तो नहीं है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो अगला चैप्टर। जो इंडिया जो भी डेमोक्रेटिक देश होते हैं तो उसके तीन चीज़ें जरूर होती है, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करवाए, तीसरा अगर कोई लोग नहीं मानता है तो उसमें आते जुडिशियरी के पास उसे ले जाया जाता है। इसने ये चीज़ हमने बनाई थी, ये चीज़ इसने फॉलो नहीं करी, तो उसका न्याय यहाँ पे किया जाता है। To implement the Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, पीएम का, तो लोकसभा में जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी होती है, रूल कर रही होती है, उसी में से चुना जाता है। From the MPs who belong her party, the Prime Minister selected ministers to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government function like health, education and finance. बोला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, जो भी पार्टी में यानी जो मेजोरिटी में जीती, इसी में से एक को चुना जाएगा। उसी में से मान लो बीजेपी जीती या ए नंबर जीता तो एक का ही वो बनेगा पीएम, इनमें से नहीं मिल सकता। सो एमपीज हू बिलोंग हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क, उसी में से प्राइम मिनिस्टर को वो चुनेंगे, पार्टी चुनेगी प्राइम मिनिस्टर को पूरी की पूरी, जो उन्हें मतलब सबको अच्छा लगेगा इसे हम प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, मतलब उसने किसी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा अपने मिनिस्टर्स, क्योंकि उसके पास तो कई सारे काम होते हैं, सारे काम वो खुद नहीं कर सकता, तो अपने अपने काम को बांट देता है दूसरों को। एक को दे देता हेल्थ मिनिस्ट्री की, हेल्थ के ऊपर तुम देखो, एजुकेशन तुम देखो कि एजुकेशन में क्या चल रहा है, एक को फाइनेंस पैसों का तुम देखो, तो हर एक चीज़ वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मिनिस्ट्री बांट देता है, अलग अलग बना देता है, ताकि हर किसी को काम डिवाइड कर देता, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा। Oftentimes, in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है कि किसी एक पार्टी के लिए कि वो मेजोरिटी में है, कितने वोट आता है, मान लो इसके भी 100 आ जाते, इसके भी 100, या फिर मान लो इसके 150 हो जाते, ठीक है, और मान लो इसके 200 आ जाते, और इधर मान लो किसी के भी 200 और आ जाते, मान लो ऐसे ही मान लो अलग अलग आते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना होता है 543 पहुँचाना, मतलब किसी के भी 272 नहीं आ पाते, इससे कम ही रह जाता है हर किसी का। तो इस केस में क्या होगा, किसी की भी नहीं बन पाएगी पार्टी का, कोई भी नहीं बना पाएगा। फ्रॉम द गवर्नमेंट दे जॉइन टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसके लिए अब ये हो सकता है कि ये इसके साथ मिल जाए तो बन जाएगा, क्योंकि 273 क्रॉस हो जाएगा। अगर ये इसके साथ मिलता है तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसे एक और को मिलाना पड़ेगा, चाहे वो 3 के साथ मिले, चाहे वो इनके साथ मिले, ऐसा मिलाना है कि 273 से ऊपर आ जाए, 272 उससे ऊपर आ जाए, ऐसा उसे करना पड़ेगा। इसके लिए वो जरूरी नहीं है कि 2 ही मिले, 3 पार्टी में मिल सकते, 4 पार्टी में मिल सकते, कितनी भी मिला सकते, जितने को अपने अंदर ज्वाइन करना है। इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। They then join together with the different political parties who are interested in similar concern to form what known as a coalition government। जो कि उनके कंसर्न में फॉलो करें, मान लो जो पार्टी चाहती हो, या फिर वो जैसे ही उन्होंने जब भी वोट होता है तो उससे पहले कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो वैसी पार्टी जो कि हाँ जिन्हें कि ये चीज़ अच्छी लगी कि ये चीज़ करनी चाहती, तो हाँ हम उसके साथ जुड़ेंगे। जो बिल्कुल अपोजिट में है कि उसका कहना ही अलग हो दूसरी पार्टी का कि नहीं हम ये करेंगे, फिर तो जुड़ने के लिए जाएगी नहीं उसके साथ, तो दूसरी पार्टी जुड़ेगी, तो ऐसे जोड़ना होता है। तो कुछ टाइम दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर जोड़ के तुम्हें देना है, अगर वो नहीं कर पाए, नहीं जोड़ पाए तो इलेक्शन फिर से होगा। मान लो उन्होंने जोड़ दिया, कभी कभार होता है कि जोड़ दिया मान लो, ठीक है, और 15 या 20 दिन होते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने या 2 साल हो, कितने भी दिन हो, और उसके बाद जिनके साथ वो जुड़े थे वो पार्टी चाहती अलग हो गई। मान लो इन तीनों के साथ जुड़े थे, इनमें से एक पार्टी चाहती अलग हो गई, अब इसके पास 272 सीटों से कम हो गया, तो फिर से फिर भंग हो जाएगा, 2 साल ऐसा फिर से वोट कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं रही पार्टी, या फिर उसे टाइम दिया जाएगा इतने दिन के अंदर तुम फिर से चाहो तो और किसी को जोड़ सकते हो। अगर जोड़ दिया सही है, नहीं जोड़ पाई
करवाना पड़ेगा। तो जो पार्टी जोड़ती है तो इसे कहा जाता है कोलिजन गवर्नमेंट। क्या पढ़ो? ये है पीएम, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहा जाता है। द राज्यसभा फंक्शन primarily as the representative of the state of India in the parliament। राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट legislation and a bill is required to pass through the राज्यसभा। राज्यसभा के दो काम होते हैं, मेनली एक लेजिस्लेशन, जो भी चीज़ कैसे चलानी है हमें देश को, और उसके साथ साथ जो भी बिल लोकसभा से पास होता है उसे यहाँ से ही पास नहीं होता। तो कोई भी जब नया कानून बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा तो दोनों जगह से पास करवाना है, ठीक है। चाहे राज्यसभा से किसी भी जगह से पहले वो कहीं पर भी ला सकता है, दोनों में से। अगर इसमें पहले लिया यहाँ से पास होगा तो यहाँ से पास करवाना जरूरी है, अगर यहाँ से करवा लिया तो यहाँ से पास करवाना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों जगह से जो बिल पास होगा फिर वो बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो फिर वो बिल पास होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो तो खुद ही इसी में इसमें चाहे वो इसमें होगा ही होगा प्रेसिडेंट के पास टू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉ। जब भी उसे लॉ बनाना हो किसी चीज़ को तो उसे राज्यसभा से पास करवाना जरूरी है, लोकसभा के बाद। इट इज देयरफॉर एज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इफ अल्टरनेशन आर नीडेड द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। बोला कई बार होता है, मान लो कि कोई पार्टी आई लोकसभा में आई, ग्रास हॉपर मान लो लोकसभा में आई, यहाँ पे 272 सीटों से ज़्यादा थे उसके पास, ठीक है। तो मान लो उसके पास 300-400 सीटें थी और मान लो उसे पास होने के लिए भी वो अगले उसमें पढ़ेंगे चैप्टर्स में, पास होने के लिए भी कुछ नियम होते हैं कि इतने प्लस होने चाहिए या कुछ बिल पास करवाने के लिए इतने लोग होने चाहिए। हम मान लो उसके पास पहले से 400 सीटें हों तो उसके लोग तो सारे के सारे उसमें वोट देंगे ही देंगे उस पार्टी के, तो यहाँ से पास हो ही जाएगा लोकसभा से। बात है राज्यसभा, राज्यसभा में भी दूसरे लोग बैठे होंगे, जरूरी नहीं है कि वहाँ से ही पास हो जाए, तो वहाँ के लोग फिर चेक करेंगे कि ये बिल सही है या नहीं है। जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो बोलेगा नहीं, समर्थन में नहीं है। अगर ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम समर्थन में नहीं है बिल में, अगर ये अच्छा नहीं होगा बिल, अगर हम लागू करवाएंगे तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये जो पार्टी जो जीती थी वो सबसे विचार करें फिर इसमें कुछ चेंजेस करें, ये कह सकते हैं कि ये चीज़ इसमें गलत है, इसे आप चेंज करके लाओ, ये पॉइंट 3-4 पॉइंट इसे बदलो या इसे हटा दो या कुछ और करो। तो मान लो फिर से जाएगा इसमें, अब ये नया बिल लाएंगे उसमें चेंजेस करके दोबारा लेकर जाएंगे, फिर इस बार पास होगा तो पास करवा दोगे। या फिर ये हो सकता है कि अच्छा नहीं लगा, मान लो दोबारा लाएंगे भी नहीं, चला भी सकता अपनी मर्जी है, ठीक है। राज्यसभा इलेक्टेड by the elected members of the legislative assembly। बोला कि राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, यानी वो भी चुने जाते हैं, वो हमारे द्वारा नहीं चुने जाते, किसके द्वारा चुने जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है? स्टेट के अंदर होती है, ठीक है, उसमें से चुन के भेजा जाता है स्टेट के अंदर। हाँ, हर एक स्टेट के अंदर होती है, तो वो अपनी स्टेट का जो भी अब चाहे 1 चुने 2 चुने, वो एक वो होता है परसेंटेज होता है, वो 11th या 12th क्लास में कुछ करके निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है कि कितने इस स्टेट से कितने वो हम चुन सकते हैं। राज्यसभा में जो लोग जाएंगे हर एक स्टेट का होता है कि स्टेट से 4 जाएगा या 5 आदमी जाएंगे, तो उस हिसाब से तो वो यहाँ पे भेजते हैं। और वेरियस स्टेट देयर आर 223 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड। इसमें 233 मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट करके आते हैं, जिन्हें चुन के भेजा जाता है। 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड आते हैं, जैसे इसमें 2 मेंबर नॉमिनेटेड आए थे वो एंग्लो इंडियंस के, इसमें 12 मेंबर्स होते हैं और ये प्रेसिडेंट जिन्हें नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो 12 मेंबर्स इसमें एंग्लो इंडियंस जैसा नहीं होता, इसमें अलग होता है। मान लो किसी को एक्टर में से उठा लिया, किसी को और कहीं से उठा लिया, किसी को प्लेयर खेल में से उठा लिया, ऐसे लोगों को उठाया टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन begins with a question hour। एक होता है क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। मान लो जब भी लोकसभा राज्यसभा चलती है 4 सदन होते हैं, एक विंटर में, एक गर्मी में और एक और होता है, 3 सदन कम से कम करने होते हैं और 6 महीने के अंदर करने होते हैं। 2 सदनों के बीच में 2 पीरियड के बीच में मतलब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा होता है ना
पीरियड उसके लिए चलता हुआ पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ऐसे इनके मान लो 4 सेशन होता है पूरे साल में 4 बार, ठीक है। तो 2 के बीच में कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मान लो एक जनवरी में हुआ है तो वो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से पहले पहले हो जाना चाहिए जून तक, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर, और उन्हीं सेशन में क्वेश्चन आवर होता है, 1 घंटा या आधा घंटा रखा जाता है, उसमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उससे पहले या उसके बाद तो वो पहले से ही एक लिस्ट बना के रख देते हैं कि हाँ हम इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो चीज़ थमा दी जाती है जो भी पार्टी होती है, जो जीती हुई होती है उनके पास कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी तैयारी कर लो इसके कि हाँ कि आंसर क्या देना है या फिर क्या आंसर है। एक होता क्वेश्चन आवर, उसके अंदर ये नहीं बताया जाता कि हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते, ये क्वेश्चन आवर के अंदर। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है थ्रू विच एमपीज कैन एलिसाइट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर जो एमपीज जो है कि गवर्नमेंट जो है क्या वर्क कर रही है इसके बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ को उन्होंने लिख के दे दी तो उसके ऊपर तैयारी करके आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसे पूछेंगे अचानक से पूछ दी जाएगी जिससे तो उनकी तैयारी है या नहीं, अगर वो सही से काम कर रहे हैं नहीं पता चल जाएगा अचानक से पूछने में। मान लो अगर मैंने तुम्हें दिया कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ के आना है, तुम्हें टाइम नहीं है तो तुम याद करके आ जाओ, ठीक है। और मान लो अचानक से मैं पूछ दूँ किसी और चैप्टर का, तब तो पता चलेगा कि हाँ तुमने सारी बुक पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो इसीलिए कहीं से क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे which the parliament controls the executive by asking questions the government is altering to its shortcomings and also comes to know opinion of the people through their representatives in the parliament. Remember that is the MPs asking questions of the government is a crucial task for every MP. हर एक एमपी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टास्क हो जाते हैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। क्वेश्चन पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, मान लो हमारे यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, फिर रोड अच्छे नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए फंड दो या फिर क्या कर रहे हो इसके बारे में हमें बताओ, ये सारे कैसे बढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। दो ऑप्शन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी, ताकि डेमोक्रेसी अच्छे से चले। अपोजिशन पार्टी बहुत ही मेन रोल निभाती है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी, मान लो जो यहाँ पे 100 लोग कुछ जीती थी, अब मान लो पार्टी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जवाब किसको देंगे कि हमने ये किया, ये सही किया है गलत किया, तो ये लोग कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इसीलिए अपोजिशन की होना जरूरी है, जो कि उन लोग का दबाव बनाए कि ऐसा किया तो गलत नहीं, जल्दी ऐसा क्यों किया। They highlight drawbacks in various policies and programs of the government had mobilized popular support for their own policies. कई बार जो होता है, जो मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पॉलिसीज वापस ले लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है गलत होता है, वो पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए उसके बाद भी होता है जो पॉलिसी लाती है उसके अपोजिशन पार्टी बोलती है इससे ये घाटा भी हो सकता है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। तो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय एम। ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि इनका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा अनसर्टेड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन 15/12/2017 आंसर दिया गया, सारी चीज़ें लिख के भी वहाँ पे रखा जाता है। कन्वर्ट ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, हम बोले चिल्ड्रन के लिए स्कीम लाई है, मेजर राजौरिया इनके द्वारा लाई गई है। विल द मिनिस्टर of Women and Child Development be pleased to see whether the government proposes to convert various schemes and policies to children in the country. If so, the detail therefore and the not so reason therefore. बोला अगर होगा तो उसका ये डिटेल दिया हुआ है, अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है, उसके नीचे में होगा कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो उसके आंसर लिखे गए। SHOULT. In the above question, what the information is being sought from the Minister of Women and Child Development? If you were a member of Parliament and you missed the question that you would like to ask, अगर तुम member of Parliament होते यानी MP होते, तो तुम कौन सा क्वेश्चन पूछते? The government gets values feedback and kept drawing चलो पढ़ो आगे तो इतना कुछ है नहीं, ये पढ़ के समझने वाला है।
सही से पढ़ो, ग्रासहोपर, सही से पढ़ो, नीचे खोल के स्पेलिंग के साथ ग्रासहोपर, सही से पढ़ो। पढ़ो तो पढ़ कहाँ रहे हो, आँख बंद करके बस गिरा दो पर। स्पेलिंग पढ़ो, स्पेलिंग याद है, स्पेलिंग याद करके दिखाओ। GRASS क्या बना? GRASS ग्रास, ग्रास मतलब घास। यहाँ पर ये स्पेलिंग आपका मतलब हॉपर करना पूरे में से। ग्रास हॉपर उसका नाम है, जो घास पे ऐसे है तो घास पे है। कभी कभार तुम्हारे से भी पूछ जाए। पढ़ो, पेज को पलट दिया, लगाओ कहाँ तक हो गया। तो पढ़ो, ये सब पढ़ो और इनके आंसर निकालो। चलो इनको सर्कल करना है जिनके मतलब सेम है। सर्कल द वर्ड दैट मीन सेम, जिसके मतलब सेम है। जैसे स्मॉल मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब बड़ा, छोटा। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ऐसे पे गोला लगाना है। ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के गोला लगाओ जिसका मतलब सेम हो। तो जो मैंने बोला वही कर रहा हूँ बस। हाँ दोनों पे किसी पे भी लगा दे रहे हो। SHOUT नहीं, ये नहीं है। जरूरी नहीं कि वो होगा ही, मैंने तो बस ऐसे ही बताया है। ढूंढो तुम कौन कौन सा। शॉर्ट की स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग आपके वो भी नहीं हो तो स्टार STAR स्टार। तुम्हें पढ़ना नहीं आता है क्या? कोई सा भी लगाने में लगे पड़े हो। सेम उसमें लिखा नहीं है। सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम, जिसका इसका मतलब क्या है? SPEAK क्या बोलेंगे इसे? स्पीक मतलब बोलना। तो इसका मतलब कहाँ है? तो दूसरा दिखाओ, दूसरा जिसका मतलब भी बोलना हो। इसका मतलब बोलना होता है। कौन सा? तुम्हें कैसे पता? ऐसे कुछ भी? पहले सारा मिटाओ। स्पीक का साउट हो सकता है, क्योंकि स्पीक मतलब बोलना, साउट मतलब होता है चिल्लाना है, गुस्सा करना। तो वो भी बोल ही रहा है, ये दोनों मतलब सेम हो गए। ऐसा निकालो सारे। इसका ये है, उसका है ही नहीं। इसका है तो बड़ा, Romance, yeah. छोटा तो
valuable feedback and skills on its choice by the question asked by the MP. In addition, in all matters dealing with finance, the Parliament approves future to the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guide and inform the government. The MPs as representatives of the people have a central role in controlling guidelines. स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, ये तो अपोजिट होगा, उल्टे। सेम लिखना है, सेम, छोटे का छोटा ही आना चाहिए, बड़े का बड़ा। The MPs are representatives of the people have a central role in controlling guiding from Parliament, and this is the key aspect of functioning of the independent question. How do new law comes about? अब नया लॉ कैसे आता है? The Parliament has an important role in making law. Parliament का बहुत ही ज़्यादा important रोल होता है लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। There are many ways. प्रेसिडेंट के पास कितनी सीट होती है? प्रेसिडेंट के पास कोई सीट वीट नहीं होती। प्रेसिडेंट वो अलग होता है इन सबसे। प्रेसिडेंट अकेला होता है। The Parliament has an important role in making law. कि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन ही होता है, तो वो भी चुना जाता है, वो अंदर से ही होता है, वहीं पे करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, और वो अलग तरीके से चुना जाता है, ऐसा वोट नहीं होता है जैसा हम। There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. अब इसमें देखा जाता है कि किसी सोसाइटी को, यानी कहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसके लिए ताकि हमें लॉ बनाना पड़े, मतलब कहीं पे छुआछूत हो रहा हो या फिर कोई दिक्कत हो, तो वहाँ के लिए एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल. Let us read the following story and understand how issue of domestic violence was brought to the attention of the parliament. मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, यहाँ पे घरों में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, तो इन चीज़ों के लिए पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस एडॉप्टेड प्रोपोजिशन ऑफ द बिकम लॉ, और इसके लिए लॉ बनाया गया। वैसा क्यों? द वर्ड आर्बिट्रेरी हैज बीन यूज्ड अर्लियर इन दिस बुक एंड यू हैव रीड व्हाट द वर्ड मीन्स द ग्लॉसरी ऑफ चैप्टर 1. द वर्ड एडिशन हैज बीन इंक्लूड द ग्लॉसरी for this chapter. Read a glossary description of the both word and then answer the following questions. तो और आंसर देना है। Arbitrary ये है, इसी के पीछे है, ऐसी है, पोयम है, नदी ऐसी है, पोयम की तरह ऐसी। अच्छा, इसके अंदर नहीं, इसमें इसका मतलब बताना कि मतलब यहाँ पे लिखा हो। सीख सकते हैं। Arbitrary when nothing is fixed and is intends to let one's judgment or choice. This can be used to refer to rules that are not fixed or decisions that are not basis etc. So which is fixed now. कोई भी रूल जो फिक्स है हो गया आर्बिट्रेरी। तुम्हें बड़ी नींद आ रही, पढ़ा नहीं जा रहा है कि बस कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, छाता जाता है नहीं, पढ़ने में दादी नानी आ जाती है। टॉक मतलब बातचीत करना, ये भी तो हो गया, स्पीक का ही हो गया, ये तीनों सेम है। कंप्लीट मतलब खत्म करना, फिनिश मतलब भी खत्म हो गया, ये दोनों सेम है। स्मॉल मतलब छोटा, और कहाँ है लिटिल मतलब भी छोटा, ये दोनों सेम है। सिक मतलब बीमार, इल मतलब भी बीमार, ये दोनों सेम है। बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, ये दोनों सेम है। फैट मतलब मोटा, लेकिन यहाँ पे तो मोटा है ही नहीं, और बस इतने सारे वो बचा। तो जब जरूरी है तो वो भी लगे ही लगे, नहीं लगेगा वो कुछ भी नहीं है। कुछ
कुछ नहीं आता। When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. जब भी तुम विंटर या समर सुनते हो, विंटर मतलब सर्दी, समर मतलब गर्मी, तो क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? लिखो। विंटर सुनते हो क्या क्या दिमाग में आता है? बताओ। विंटर में चॉकलेट खाओ, तुम्हें दिमाग में आता है? लिखो जो आता है। अच्छा, सर्दियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने आ जाती है, गरम गरम चीज़ें खाने, जैसे सब्जी बनना है ना, देखो गरम गरम चीज़ें, इंग्लिश में इतनी सारी चीज़ें। विंटर सुनते ही तुम्हें ये याद आता है, या आता है तुम्हें रजाई, कंबल, स्वेटर, ये याद आता है? क्या आता है? तो फिर कैसे कह रहे हो तुम गरम गरम खाना? देखो स्वेटर, ब्लैंकेट। State one reason why you feel the sedition. The sedition रहेगा है ना? पहला तो ये sedition का was the arbitrary what way does the Sedition Act of 1870 contradict the rule of law? रूल ऑफ लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था 1870 में जो लॉ लाया गया था, उससे जेंडर इक्वालिटी। Domestic violence generally refers to the injury or harm, the injury of harm. डोमेस्टिक वायलेंस ये था जब किसी को इंजरी हो जाए घर में, लड़ाई चीज से, caused by an adult male, usually the husband against his wife, husband जो है वाइफ के अगेंस्ट इंजरी करे। इंजरी में भी caused by physically beating a woman या फिर woman को मारना physically, by emotionally abusing या abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse। कैसे भी abuse करे तो वो भी आ जाता है इसी के अंदर। द प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट 2005 में जो है एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन टू लिव लाइफ टुगेदर इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड विद द मेल मेंबर्स हु पर्टेन इन द वायलेंस। आगे वायलेंस का हो इसलिए जो है ये एक्ट लाया गया था ताकि कोई ऐसा ना करे, अगर करता है तो उसे सजा दी जाए। इसमें कई बार होता है कोई लोग फायदा भी उठा लेते हैं। तो अक्टूबर 2006 में साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? ये साजिया से बोलते हैं क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? आज का दिन तो बहुत ही अच्छा वुमेन के लिए। नाउ जस्ट वुमेन वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। बोला अब जो वायलेंस फ्री होम रहेगा, घर जो वायलेंस फ्री रहेगा हर किसी के लिए अच्छा है। कुसुम, It's taken such a long time to get this law passed. बोला ये बहुत ही लंबा समय लगा है इस लॉ को पास होने के लिए। In fact, it began with establishing the need for a new law. इसके लिए नया लॉ बनाया गया है। कुसुम एंड साजिया टॉक्स फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. और इन्हें ये पता है कि कैसे मतलब कैसे जाके पास हुआ है। इन अप्रैल 1991 टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, उनके ऑफिस में क्या हुआ था 1991 में। आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार। बोला कि इसका हस्बैंड जो उसे मारती है उसने ये चीज़ अभी तक किसी को नहीं बताई। आई फील सो असेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नो वेयर टू गो। बोला मैं ऐसे नहीं चलना चाहती लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूँ। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाई माई सन
एंड डॉटर इन लॉ डेथ। बोला मैं बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो चुकी हूँ अपने बेटे और बहू की वजह से। दे वर्बली अब्यूज मी एंड आई हैव टू अचूज माई बैंक अकाउंट। दे मे इवन थ्रो मी आउट, जो कि मुझे घर से बाहर भी निकाल देते हैं। इसके बाद आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस। बोला मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वॉयलेंस, मुझे सिर्फ वॉयलेंस को रोकना है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रो आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ मुझे वहाँ से बाहर नहीं जाना है, बच्चे निकालना चाहते हैं घर से बाहर। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन। बोला अभी का जो लॉ है इसके अंदर सिर्फ क्रिमिनल केसेस होते हैं, मारपीट हुई है, लड़ाई हुई है, कुछ और हुआ तभी आप जा सकते हो पुलिस में, वरना नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों की वजह से कोई गाली वगैरह दे रहा है। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forms. मतलब 1990 में अलग अलग लॉ जो है बनने के लिए बाहर आए थे, कई सारे लोगों ने बोला था। We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten. women प्रोटेक्शन चाहती थी, जो पिटाई हुई थी उनको उसके अगेंस्ट द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफर टेम्पररी रिलीफ। We need a new civil law to address this issue. हमें नया लॉ चाहिए, सिविल लॉ, जिसमें कि ये चीज़ें लिखी हुई तो जिससे हमें भी प्रोटेक्शन मिल सके। इन 1999 में लॉयर्स collective a group of lawyer, law students and activists after nationwide consultation took the lead in the draft of domestic violence prevention and protection bill draft supervised court। क्या लिखा है? ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब दाने, हम अनाज सूझते हैं सर्दियों में, कोल्ड ठंडी, ठीक है। विंटर में तुम्हें गर्मी सूझती है, ठीक है। वॉर्म्स, कीड़े सूझते हैं तुम्हें, है ना, कीड़े, जैसे ठंडी आती है कीड़े लगते हैं तुम्हें। जैसे ऐसा लिखा है ना, विंटर आती है तो स्कार्फ चाहिए, सेफ्टी लगती है तुम्हें, कैप चाहिए, टोपी चाहिए, स्वेटर चाहिए, वो चीज़ें लिखी हैं। सर्दी, गर्मी में तुम्हें क्या चाहिए? एंड्स, चींटियाँ चाहिए। समर, गर्मी में और गर्मी चाहिए तुम्हें, मज़ा आता है। गर्मी में तुम्हें सर्दी चाहिए, गर्मी में और गर्मी चाहिए। कितनी गर्मी लोगे? गर्मी में लिखना चाहिए जैसे इसमें लिखा आइसक्रीम, ठंडा ठंडा, तुम्हें हो गया कोल्ड वाटर, यहाँ पे लिखते वज़ा। और क्या चाहिए गर्मी में? बारिश, रेन। गर्मी आते ये सब चींटियाँ सूझती हैं ना, चींटियाँ सूझ रही कुछ नहीं। तो बंदर से बंदर में कुछ आता नहीं ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता नहीं कितना कुछ आता है, आता तो तुम्हें कुछ भी नहीं। चलो ये चैप्टर पढ़ो, ऐसा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जो बोला सुना करो, ठीक है। The definition of domestic violence should include ऊपर से पढ़ो। Domestic violence बोला 1999 में क्या हुआ, कई सारे लॉयर इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है एक अपना वो बनाया, ड्राफ्टिंग बनाया, और वो भेजा पास क्या अपने ड्राफ्ट बना के ये बिल को भेजा गया। ड्राफ्ट मतलब जिसमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं, हाँ लेटर समझ सकते हो, इसके अंदर ये चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें तो इसमें हो रही हैं। ड्राफ्ट में किसी चीज़ को भेजने से पहले जो सारी चीज़ें लिखते हैं उसमें लिखा होता है, अगर उसे फिर से पढ़ने लगे बार पढ़ लो, अपनी गलती है, सही है। लॉ नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें भेजना तो ड्राफ्ट होता है। मान लो अगर तुम किसी को लेटर भी लिख रहे हो, एक बार अभी तुमने लिख के रखा है कि मान लो मुझे बाद में देखना कि कुछ गलती हो गई, क्या हो गई, तो ड्राफ्ट। जब तुमने जब लिख दिया तो तुम लिख दिया तो वो लेटर होगी, इससे पहले वो ड्राफ्ट। cover any woman living with a shared domestic space to show protect the victim of the shared family। और यही लॉ यही सब डिसाइड सोच रहे हैं
कि ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें कि जो है डोमेस्टिक स्टेट यानी जो भी घर में रहता है उसके अगेंस्ट कोई सी भी हिंसा ना हो। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, ठीक कह रही क्या हम ये बोल सकते हैं मॉनेटरी रिलीफ मतलब पैसे दे दिए जाए इसकी जगह उन्हें ऐसी चीज़ें। मीटिंग और हेल्थ विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए मीटिंग हो रही है। द वुमेन wants for new law the domestic violence, the government should introduce it in parliament soon। मतलब वुमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो विचार कर रही है इसके लिए एक बिल लाया जाएगा जनवरी। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002 में जो है बिल फाइनली पार्लियामेंट में लाया गया। बट the bill has none of what we have been suggested। लेकिन हमने जो सजेस्ट किया था वो बिल नहीं आया, कोई और ही बिल आया। We must oppose the bill in its present form। तो बोला इन्होंने बोला कि हमें जो है अपोज करना चाहिए इस बिल का जैसा बिल अभी है इसके साथ। मान लो बिल में जो इन्होंने सुझाव दिया था ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ ना तो कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं या फिर इनकी चीज़ें हटाकर कुछ दूसरी चीज़ें डाल दी, ठीक है उस बिल में। तो बोला कि हमें अपोज करना चाहिए इसमें। कॉन्फ्रेंस वी कुड आल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशन, बोला इन्होंने एक ऑनलाइन पेटिशन डाली या फिर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए जो हमने बोली वो चीज़ें नहीं है। ये जो तुम्हारा नाम आ रहा है इसमें चिंपैंजी, तुम चिंपैंजी रहेंगे, ऐसा ही होता चिंपैंजी। पर है तो है नहीं इसके नाम चिंपैंजी, यहाँ लिखा नहीं है, वहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तो लिखा है चिंपैंजी से समझ गए। चलो चिंपैंजी आगे बढ़ो। चिंपैंजी बताऊँ क्या होता है? चिंपैंजी चलो आगे बढ़ो। इसे बताओ मतलब Organization, National Commission for Women made मतलब धरना देना। अपोज है, अपोज मतलब यहाँ पे धरना देना नहीं है, अपोज का मतलब विरोध करना, धरना देना तो वो हो जाता प्रोटेस्ट। Seven women's organization, National Commission for Women estimate members of the parliamentary standing committee must be changed। We do not agree with the definition of the domestic violence being proposed। बनाओ, पहले गलत बना के मुझे सुनाओ उसके बाद में बताऊंगा। Estimated member of the parliament in Chambers कहाँ है? चैम कहाँ है? पढ़ा नहीं जा रहा सही से, आप बंद करके पढ़ लो, पढ़ो सही से नहीं तो फिर और आप तो गलत पढ़ोगे तो बनाओ तो। पिन चैन कहाँ से आया ये मुझे बताओ, कहाँ है इसमें सी कैसे आया बताओ। गलत पढ़ोगे तो आगे खोल के पढ़ोगे ना, ये थोड़ा ना चिंपैंजी का पिंपैंजी बना रहा है। पढ़ो देखो कि कितना पिटता है। परसेंट मस्ट बी चेंज, बोला जो अभी का बिल है वो चेंज कर दिया गया है इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन क्या पेंगुइन्स। ऐसे बनाना है, ऐसा गलत बनाओगे तो मैं सही बताऊंगा, ये नहीं कुछ भी अपनी मर्जी से आँख बंद कर ली। In December 2002, the Standing Committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha। पढ़ो उसे पहले तो बताओ। Rajya Sabha and there were also figures in the Lok Sabha। बिल को हटा के फिर उसके बाद कह रहे हैं 2005 में नया बिल लाया गया। आफ्टर बिल पास इन
बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद दोनों हाउस में से पास किया गया। इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट, दोनों हाउस में पास करने के बाद इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा गया हिज असेंट, इसके साइन के लिए, उसकी सहमति के लिए। द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इन अकॉर्डिंग टू द सेम। जब वो वहाँ से बात हो गया प्रेसिडेंट से तो 2006 में ये आ गया, फिर से लागू करवा दिया। प्रेसिडेंट लॉ बनाने का काम, लॉ बनाता है। लॉ बनाता नहीं है, देखो लॉ बनाने का काम लोकसभा राज्यसभा में है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेजोरिटी में पार्टी होती है वो बनाती है, उसका काम होता है लॉ बनाना। वो नए नए लॉ लाती है, वो लोकसभा से पहले पास करवाएगी, राज्यसभा से करवाएगी। मान लो सबको सही लगा तो पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी सबको सही लगा कि हाँ ये लॉ सही है, इसको भी हानिकारक नहीं है, अच्छा है, पास करें। फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसे चेक करेगा, बोले सही है तो साइन कर देगा। अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो रोक देगा या फिर बोलेगा कि इसमें मुझे ये पॉइंट सही नहीं लग रहे, फिर से एक बार रिव्यू करो, फिर से इसे पास करवाओ, फिर से ये पॉइंट चेंज करके फिर से, ठीक है। क्या पूछना है? क्या बोलना है? अंडरस्टैंड, UN UNDER डर, अंडर, STA अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। At a press conference in October 2006, 2006 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। What is the civil law? बोलते हैं ये नया लॉ क्या है? This law is a first in recognizing a woman's right to voluntary home। मतलब ये लॉ ये बताता है कि इस लॉ की मदद से क्या वॉलेंट्री होम में कोई लड़ाई वगैरह ना हो, and provide a comprehensive definition of the domestic violence। डोमेस्टिक वायलेंस का हमें जो है डेफिनेशन दी गई है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस होगा और किसके अगेंस्ट में जा सकते हो। दिस इज अ सिविल लॉ, ये सिविल लॉ, दो लॉ होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल इज द मार्केट खून खराबा तो क्रिमिनल। सिविल के अंदर आता है मान लो किसी के खेत में कब्जा कर लिया हो, कोई वैसी मतलब मारपीट ना हुई हो इसके अंदर, इसके अलावा दूसरा कोई सा प्रॉपर्टी का हो, किराएदार मकान मालिक का हो, ऐसा कोई भी तो सिविल में जाता है, जिसमें खून खराबा ना हो। aimed at providing relief to millions of women। मिलियंस ऑफ वुमेन को रिलीफ मिलेगा, इंक्लूडिंग वाइफ्स को, मदर को, डॉटर बेटियों को, एंड सिस्टर्स को, affected by in their This law is a very significant step because क्या lives ला कहाँ है, L से ला होता है, कहाँ है ला? सबसे पहले क्या है? ओ कहाँ गया? ओ ला, L के बाद ये है अल्लाह जो कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है डब्ल्यू से? वो आया तुम्हारे मुंह में एक भी बार? क्यों नहीं आया? पढ़ो सही से, नीचे आके बोलते हो। आंखें नहीं खोले जाते, डू कहाँ से डू दिख रहा तुम्हें? आंखें खोलो, सही से बैठा ही जा रहा, बड़ी मस्ती चल रही है। कहाँ से डू है? डी ई है या डी ओ है? ये क्या है? ये क्या है? क्या क्या? डी ई। आंखें फिर से खोलो अच्छे से, नहीं तो दूसरे गाल पे ही पड़ेगा। हाँ, डी ई क्या बना? बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? Live in a shared household. Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet their expense, including medical costs. बोला इससे ये भी होगा कि monetary relief भी मिलेगा, उसको खर्च करने के लिए भी पैसे मिलेंगे, मेडिकल कोर्स, मान लो कोई बीमारी है, सब चीज़ों के लिए घर के खर्चे के लिए।
व्हाई इज दिस एन इम्पोर्टेंट लॉ, ये पूछ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट लॉ क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है. नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी. Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. बोला yes. अब जो है गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो, मतलब लोगों तक आए पहुँचे. ये देखो लॉ बना दिया, अब कोई कोर्ट नहीं जा रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा. हो गया तुम्हारा, पढ़ लिया, खेल कैसे रहो. ये कहाँ पढ़ा, क्या है ये वेलकम. ये भी बड़ा अच्छा है, फिर ये भी पढ़ना पूरा. हाँ जल्दी पढ़ो, अभी थप्पड़ और मारना मुझे, 4 थप्पड़ और मारने. जल्दी पढ़ो जल्दी. What do you understand by domestic violence? अब इसने तुमसे पूछा domestic violence से तुम क्या समझते हो. List the 2 rights that the new law held achieve for the women who survivor of the violence. मतलब 2 राइट्स ऐसे लिखो जो कि इस लॉ में वुमेन्स को दिए गए थे उनके जीने के लिए. Can you list one process that was used to make more people aware of the need for this law? क्या तुम लिस्ट बना सकते हो इस प्रोसेस का, इस लॉ को कैसे पॉपुलर बनाया जाए, यानी लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग जो अवेयर हो जाए इस लॉ से कि हाँ ऐसा लॉ बन चुका है, ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो. कई सारे लोग ऐसे होंगे गाँव में, कई जगह जिन्हें नहीं पता होगा इस लॉ को. तो ऐसी लिस्ट को बना सकते हैं जिसमें कि सुझाव दे सको कुछ कि हाँ कि ऐसे ऐसे हम पहुँचा सकते हैं लोग. From the above storyboard, can you list 2 different ways in the people lobbied parliament? Often women face violence or are accused of being a victim, but women struggle in several different ways to survive these situations. Therefore, it is more accurate to refer to them as the survivors rather than the victims. ये सारे वर्ड पढ़ो, मैं पूछूंगा गलत हुआ तो पिटो, ठीक है. चलो बताओ ये क्या है. S और STRUDIING मतलब पूछा क्यों नहीं है तुमसे, पूछा क्यों नहीं जब नहीं पढ़ा जा रहा है तो कैसे पढ़ो सारे यहाँ से यहाँ तक. This applies to anything that ये रेंट निकाल लो ना, पढ़ो. सेडिशन का मतलब होता है इसमें कोई एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए. तो मान लो किसी की बाइक जाते उसके साथ हुआ हो चाहे ना हुआ, लड़ाई मारपीट अगर हो जाएगा तो उसमें कहना चाहिए सब मारपीट हुई है, तो उसके लिए कोई उससे एविडेंस नहीं मांगा जाएगा कि कब हुई कैसे हुई है, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधा जाएगा उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर देना. तो पहला भी नहीं आ रहा ऐसा वाला पूछ, सारा पढ़ लिया, पहले गलत पढ़ के बताओ क्या है. प्राउड. प्राउड मतलब गर्व. मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि तुम नहीं पढ़ते हो, पढ़ो जल्दी. Under the sedition of 1870, the British had very low interpretation of the Constitution. Sedition मतलब यही है, मतलब लॉ ऐसा जिसमें कि किसी भी चीज की जरूरत ना हो, इसीलिए सेडिशन का नॉट. तुम्हें बी और डी नहीं आता, अभी बुढ़े हो चुके हो, 60 साल के हो चुके हो,
बी और डी में अंतर नहीं पता, फिर ये नाक निकल गई तुम्हारी। कल से नहा धो के आना अच्छे से, बिना नहाए धोए आ जाते हो क्या तो तो कैसे नाक निकल रही है? क्या पढ़ा वो, सही से पढ़ो उसे, स्पेलिंग पढ़ो पहले। डी है वो, कैसे पढ़ो? तो क्या बना? सही तो पढ़ा है, नोबेल। इसीलिए इसका नाम सेडिशन हो गया, सेडिशन एक्ट 1870 में लाया गया है। जो एक्ट जो बना हुआ 1870 का बना हुआ, सेडिशन इसमें जोड़ा गया है क्योंकि इसमें कोई वो नहीं माना जाएगा प्रूफ। इसीलिए पहले ये तो पढ़ के बताओ मुझे, ये भी पढ़ के बताओ, ये पढ़ के बता स्पेलिंग के साथ। चलो ये लोग पूछना फिर जाओ, आज तो पेपर ही है। ये भी याद करते हैं हमें। नहीं ये पूछा नहीं जाएगा मुझे। एडिशन का मतलब एक बार पढ़ लेना वरना पढ़ेगा नहीं। ये तो बस एक इनके अंदर जो वर्ड यूज होता है इसको बता के दिया गया है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। इसका वर्ड बताया गया है, तो बस वर्ड का पता होना चाहिए, तो पता ही चल गया। इसका मतलब यही है कि बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट कर सकते हैं। इसको पता आगे और इसमें कुछ नहीं, कितने वोट होते हैं सीधे के पता चलेगा। लोकसभा में क्या क्या चाहिए, कितनी सीटों पे इलेक्शन, कितनी सीटों पे होता है, कितनी सीटों पे नॉमिनेटेड होता है। लोकसभा में कितने लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, तो राज्यसभा में 12 इलेक्ट कितने होते हैं राज्य में, और इसमें कितने होते हैं। ये क्या है पढ़ के बताओ। आगे जो आएगा निकाल सेकुलरिज्म नहीं हो रहा है। स्पोर्टिंग इसमें नेपाल वाला है, नेपाल और इंडिया में क्या कहता है। एक तो ये इसमें फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये दे देगा बोले कौन सा राइट। नेपाल का रिमार्क्स से अलाउड, ये सारे वर्ड पढ़ने हैं। People movement the democracy began in space, rapidly improved small concerns that the king and finally appeared to consider the king restored the third parliament and asked the political parties bump, B-U-M-P bump, H-U-M-P hump, D-U-M-P dump, ये सारे राइमिंग वर्ड हैं। कैसा पढ़ो स्पेलिंग के साथ। B-U-M-P bump, डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग 2008 एनआरकी को हटा दिया। 2008 लिखा था यूपी की तरफ नहीं काटते पूरी तरीके से जो मोनार्की हट चुका था। मोनार्की का मतलब जो एक राज्य है, यहाँ पे राजा। फिर 2008 में डेमोक्रेसी है, इससे पहले डेमोक्रेसी नहीं। 2006 में था लेकिन डेमोक्रेसी नहीं था, राजा राउड। नेपाल को उसने कैसे चेक कर चल रही है नहीं चल रही है? नहीं झूठ बोल रहे हो। नहीं चल रही है। कैसे नहीं चल रही? देखो बोल ना
यही है वो